अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 145 से सूरह ख़त्म तक और सूरह सात की इब्तदाई 14 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह सात की आयत नंबर 15 से 40 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल तिलावत की गई आयतों में हमने गुजरे हुए कौमों के हाल को सुना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में अहले मक्का के मजाक का जवाब दिया गया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपके साहिबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के मुकर्रब और नेक बंदे थे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको मुख्तलिफ इनामात से सरफराज फरमाया था। इन आयतों में जो जिक्र किया गया वो ये है कि आप बड़ी ताकत व क़ुव्वत के मालिक थे और आप अपने रब की तरफ बेहतर अंदाज में रुजू करने वाले थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह तरीक़ा था कि आप एक दिन 8 रोज़ा रखा करते थे। इस तरीक़े से रोज़ा रखना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाला काम है। चूँकि यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा था, इसलिए इन रोज़ों को सौम दाऊदी कहा जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक रिवायात में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम विसाल रहा करते थे, यानी एक मुद्दत तक मुसलसल रोज़े रखा करते, खाने पीने से इज्तनाब किया करते। तो इस किस्म के रोज़े ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात में शामिल थे। इसी मुनासिबत से नाज़रीन मैं यहाँ पर एक बात जिक्र करता चलूँ कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में जो कमालात मौजूद थे वो सब के सब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ ही से हासिल हुए थे। अलगर्द हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये बयान किया गया कि आप आधी आधी रात तक इबादत किया करते और आप इबादत इस तरीके से करते कि आपके साथ अतराफ़ वाले पहाड़ भी इबादत किया करते और आपकी आवाज़ में इतनी शीरी और इतनी मिठास थी कि उड़ने वाले परिंदे भी आपके अतराफ़ आकर बैठ जाते और अल्लाह की हम तस्बीह बयान करने लगते हैं। तो नाजरीन, इन जैसे और चीज़ों को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फवाक़। वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब। और ये लोग तो सिर्फ एक ज़ोर की आवाज़ का जिसमें शुरू हुए पीछे कुछ वक्फ़ा नहीं होगा इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब। ऐ पैगंबर, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब क़ुव्वत थे और बेशक वो रुजू करने वाले थे। इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशिय्यि वल इशराक़। ने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि सुबह और शाम उनके साथ खुदा पाक का जिक्र करते थे। वत्तैर महशूरा कुल्लुन लहू अव्वाब।
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب। और परिंदों को भी कि जमा रहते थे, सब उनके फरमाबरदार थे, और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत अता फरमाई और खुसूमत की बात का फैसला सिखाया। वहल अताक नबउल खस्म इज़ तसव्वरुल मिहराब। भला तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए। इज़ दखलू अला दाऊद फफ़ज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मान बग़ा बअदुना अला बअदिन फ़हकुम बैनना बिलहक़ वला तुश्तित वहदिना इला सवाइस सिरात। जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, हम दोनों का एक मुकदमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ से फ़ैसला कर दीजिए और बेइंसाफ़ी न कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। इन्न हाज़ा अख़ी लहू तिस्उन व तिस्ऊन नअजह लहू तिस्उन व तिस्ऊन नअजतन वलिय नअजतुन वाहिदह फ़क़ाल अकफ़िलनीहा वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब। कैफियत यह है कि ये मेरा भाई है, इसके यहाँ 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर ज़बरदस्ती करता है। क़ाल लक़द ज़लमक बिसुआल नअजतिक इला निआजिह व इन्न कसीरम मिनल खुलताइ लयबग़ी बअदुहुम अला बअदिन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वक़लीलुम मा हुम वज़न्न दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु फ़ास्तग़फ़र रब्बहु वख़र्र राकिअन वअनाब। उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दुम्बी मांगता है कि अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुम पर जुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज़्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाक़े से हमने उनको आज़माया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगी और झुक कर गिर पड़े और खुदा की तरफ रुजू किया। नाज़रीन, फ़रमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फ़े के बाद।
वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ये अल्लाह के नेक और मुक़र्रब बंदे होते हैं। वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और मासूम होते हैं, कोई गुनाह उनसे सरज़द नहीं होता। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला से ये दुआ की कि ए इलाहुल आलमीन, तू मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को मुयस्सर ना हो, क्योंकि तू ही सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें अता फरमाने वाला है। तो अब यहाँ पर हज़रत अल्लामा पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई ये न समझे, ये तसव्वुर न करे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सारी कायनात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं। आपको तमाम अम्बिया के सरदार का लक़ब दिया गया है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजिज़ी पसंद किया करते थे। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب। तो हमने उनको बख्श दिया और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ क़ुर्ब और उम्दा मकाम है। या दाऊद जअलनाक खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक़ फहकुम बैनन नास बिल हक़ वला तत्तबि'ल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। इन्नल्लज़ीना यضिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब। ए दाऊद, हमने तुमको ज़मीन में बादशाह बनाया है, तो लोगों में इंसाफ के फ़ैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका देगी। जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब तैयार है कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिक ज़न्नुल्लज़ीन कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू मिनन नार। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कायनात उनमें है उसको खाली अज़ मसलहत नहीं पैदा किया। ये उनका गुमान है। जो काफिर हैं सो काफिरों के लिए दोज़ख का अज़ाब है। अम नजअलुल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति कल्मुफ़्सिदीन फिल अर्द अम नजअलुल मुत्तक़ीन कल्फुज्जार। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे? किताबुन अंज़लनाहु
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب। ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहले अक्ल नसीहत पकड़ें। ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, वो बहुत ही अच्छे बंदे थे और वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम को खासे के घोड़े पेश किए गए। إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب। तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहाँ तक कि आफताब पर्दे में छुप गया। ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق। बोले कि इनको मेरे पास लाओ, फिर उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب। और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक धड़ डाल दिया, फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب। और दुआ की कि ऐ परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत कर और मुझको ऐसी बादशाही अता कर कि मेरे बाद किसी को शायद ना हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। 16 चैनल। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में 3 दहे होते हैं, जिनमें से एक दहा तो मुकम्मल हो चुका है और दूसरा दहा अन करीब भी मुकम्मल होने वाला है। इससे पहले भी हम तरावी के ताल्लुक़ से बयान किए हैं। अब इसकी फजीलतें बहुत सारी हैं, इसलिए आज भी हम कुछ अर्ज़ करेंगे। नमाज तरावी ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब यहाँ पर हम दिन में ये गौर कीजिए कि रोज़े की हालत में रहते हैं, जब इफ्तार का वक्त आ जाता है खाना तनावुल करते हैं, अब इसके बाद हमारा दिल आराम की तरफ माइल हो जाता है, लेकिन ऐसे वक्त में ईशा की अज़ान हो जाती है, फ़ौरन हम मस्जिद की तरफ रुख किया करते हैं और नमाज ईशा के बाद 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते हैं और क़ियाम यानी ठहरे रहने की हालत में हम कुरान की तिलावत करते हैं और सुनते रहते हैं। तो अब ये ज़ाहिरी एतबार से तो नफ्स पर मशक्क़त महसूस हो गई, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अज्र सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाने वाला है। जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जो कोई शख्स रमज़ान में खुसूसी तौर पर ईमान व इखलास के साथ नमाज तरावी पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा।
तो नाज़रीन इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान की तिलावत कसरत से करें और साथ ही साथ नमाज तरावी का भी अहतमाम करें। तो मज़ीद कुरानी आयात जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। फसख्खरना लहु الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب। फिर हमने हवा को उनके ज़ेर फरमान कर दिया कि जहाँ वो पहुँचना चाहते उनके हुक्म से नरम नरम चलने लगती। वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बिग़ैरि हिसाब। और देवों को भी उनके ज़ेर फरमान किया, ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और औरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो, चाहो तो रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है। वइन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ क़ुर्ब और उम्दा मकाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको नमाज तरावी बड़े इखलास व एहतमाम के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह साद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।